तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो क्या लगता है मैं कहाँ हूँ? तो अगर आपने सोचा होगा कि मैं अपने पुराने घर में हूँ तो बिल्कुल सही है। मैं अपने पुराने घर में हूँ और आया हूँ अपने काम करने। जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था आपको कि थोड़ी-सी जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो थोड़ी ऊपर-नीचे हो चुकी है। तो उसमें सबसे बड़ी कमी किस चीज़ की थी? वो डाइट की नहीं थी, बल्कि वो थी आपकी फ़िज़िकल वर्क की। तो बस वही परिश्रम करने आ चुका हूँ मैं अपने कहाँ? खेत। क्योंकि देखो हमसे और हमारे पूर्वजों में एक जो मेन अंतर था वो था काम करने का। तो काम करते हैं हम, तो हमारे पूर्वज ज़्यादा काम करते थे, फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते थे, डाइट तो लगभग ऊपर-नीचे हो सकती थी। बाकी अगर आप फिज़िकल काम करते हैं तो आपका शरीर ठीक रहेगा। तो मेरा भी ये अब एम है कि 1 महीने तक दिन-रात मेहनत करूँगा फिज़िकल वाला काम, क्योंकि बहुत काम है बगीचे में। जैसा कि मैंने बताया था आपको इस बार लीज़ ख़त्म हो चुकी है हमारे इस खेत की, तो अब खुद को ही करना है जो करना है, क्योंकि मैं भी नहीं देना चाहता आगे लीज़ पे फिर से, क्योंकि अगर लीज़ पे दे दिया तो फिर यू नो काम नहीं कर पाएँगे कोई भी खेत का। तो बस वही काम चला हुआ है और आपको भी दिखाएँगे क्या हो रहा है और क्या मैं अपने आप को 1 महीने में थोड़ा-सा भी ठीक कर पाऊँगा बिना किसी दवाई के। तो द दवाई मैं कोई भी नहीं लूँगा, कोई भी अंग्रेज़ी दवाई लूँगा नहीं, और मैं किसी तरह ना अभी आयुर्वेदिक दवाई खा रहा हूँ, ना मैं अभी 1 महीने तक खाऊँगा, बिकॉज़ देखता हूँ कि अगर मेरी डाइट तो ठीक है, लेकिन जो परिश्रम है, जो मेरी फ़िज़िकल वर्क था वो काफ़ी कम हो चुका था। तो वही फिर से हम रूटीन करेंगे और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। और पहाड़ों में अभी देखो मौसम बिल्कुल क्या बोलें, ब्लू स्काई, और विंटर्स हो चुकी हैं और सब सूख चुका है, बिकॉज़ विंटर्स हैं। देखो पेड़ भी सूख चुके हैं, 2-4 पेड़ों में थोड़ी-सी ग्रीनरी दिखेगी, बाकी मैक्सिमम पेड़ वो हैं सूख चुके। एक पेड़ है जो हमेशा सदाबहार रहता है, वो ये है, और ये है आपका देवदार का पेड़, जो कि भाई देखो क्या बढ़िया चला हुआ है ना। मतलब ये चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो इसके लिए, तो ये हमेशा का हमेशा, तो ये हमेशा ही बिल्कुल हरा-भरा रहता है। तो मैं आ चुका हूँ अभी अपने कुलहली पुराने वाले घर में। तो मेहनत चली हुई है, दिखा देता हूँ कि क्या चल रहा है। यहाँ पे गाय की खुरली थी, वो थी यहाँ पे। तो गाय हम अब पालते नहीं हैं, और तो गाय नहीं पालते तो इसका कोई काम भी नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस खुल जाएगा, और बस थोड़ा यहाँ पे भी साफ-सफाई करेंगे इसको। तो ऐसी-ऐसी बात है। बड़ा सुकून मिलता है यार अपने इस पुराने घर में आके, इतनी शांति है यहाँ पे कि क्या बताएँ। कोई आवाज़ें नहीं, कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं है, ना पॉल्यूशन है किसी तरह का, बिल्कुल शांत। हाँ, थोड़ी खेतों में लोगों ने आग जलाई होती है, बिकॉज़ जो ये आपके, तो मैं नीडल्स की बात कर रहा था, ये जलानी पड़ती हैं, ये जो आपके अनार की नीडल्स है, बिकॉज़ अगर ये नहीं जलाएँगे तो ये फिर खेतों में रहेगी और हाथों में चुभती रहेंगी। अब सबसे पहला भाई पेट्रोल चाहिए अपने को। पेट्रोल के लिए बॉटल, मतलब आदमी का पेट्रोल, हाँ, पानी वाला, बिना पानी के कुछ नहीं होगा। से हमारे पास कुआं भी है, लेकिन कुआं में क्या होता है ना, बहुत टाइम से हमने यूज़ ही नहीं किया है कुआं, उसमें कचरा पड़ चुका है बहुत कुछ। तो दिखाऊंगा मैं 1-2 दिन में आपको, क्योंकि अभी वहाँ पे देखो, यहाँ पे ना थोड़ा सा ज़्यादा वो है, झाड़ियाँ बहुत हैं, तो एक बार साफ़ होंगी तब दिखा पाऊँगा। तो कुएँ का पानी भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। तो ये आ गया अपना बोरवेल का पानी। अपने यहाँ के तो पानी का भी जवाब नहीं है, शायद इस पानी को पीते रहो तो आधी बीमारियाँ वैसे चली जाएंगी। खेत में काम करने के लिए भाई सबसे बेस्ट चीज़ ग्लव्स। मतलब अगर ये नहीं हो तो आपके हाथों जो कली, ये जो आपके सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ हैं, ये बन जाएंगे बिल्कुल हार्ड। और दूसरी बात ये है कि आजकल थोड़ा केमिकल चल रहा है, जैसे ये है आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ऐसा ही कुछ है। तो ये लग रहा है किस चीज़ के लिए पता है? जो एप्पल है उसमें जो बीमारी लगती है कैंकर, उसको बचाने के लिए। क्योंकि वही बात है, 3 साल से हमने देखा ही नहीं बगीचा, तो उसमें काफ़ी बीमारियां लग चुकी हैं उस एप्पल के उसमें। तो अब ये तो यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ये देखो, ये एप्पल का पेड़ है, और इस जहाँ जहाँ अभी प्रूनिंग की वहाँ तो लगाना ही पड़ता ही है, जो आपका ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। बाकी जैसे यहाँ पे इनमें ना बीमारियाँ लग गई थी इसको लास्ट टू लास्ट ईयर, अब खुद देख रेख की नहीं तो बेचारों को इतनी बीमारियाँ लग गई थी। तो उसके सारे जो
टहनियाँ थी वो काटनी पड़ी। तो देखते हैं इस बार बच जाएगा तो ठीक है, बचते हैं या नहीं। तो जितनी भी है सबको दवाई लग रही है अभी। खेत से प्लेट तक पहुंचाने में सीरियसली बहुत मेहनत लगती है, और उसके बाद अगर कई बार प्राइस नहीं मिलते, जैसे इस बार भी प्राइस काफ़ी ढीले रहे, तो दिल टूट जाता है। और वैसे भी हर साल पता नहीं कितने लोग जो आपकी किसानी है वो छोड़ रहे हैं। चलो हम थोड़ा काम करेंगे और आपको भी कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज देंगे जो है मेरे पास। मैं ऐसे बहुत प्रो नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, मतलब अभी तो बेसिक है यार, अभी तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि अपनी हेल्थ भी अच्छी रहे और अपना बगीचा भी अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे। तो अभी हमारी मैडम जी का कॉल आया कि रोटी खाने आओगे तो शिवम हमको लेने आओ। भाई भूख इतनी लगी, अब मुझे थोड़ा लेट करना पड़ेगा क्योंकि शिवम 2 बजे आता है, 1 बज चुका है, 1 घंटा और करते हैं कुछ काम, क्योंकि मेरा वाला काम तो कंप्लीट हो गया। जो दवाई लगानी थी लगा दी है, प्रूनिंग करनी थी वो सेब की, वो प्रूनिंग हो गई है। देखो अब मेरी वॉइस में तक आवाज़ नहीं है, अपनी आवाज़ भी ढीली पड़ गई है क्योंकि ऐसा लग रहा है पेट के अंदर आवाज़ गूंज रही है। चलिए भाई, इट्स टाइम टू गो फॉर द लंच। तो हम आएंगे लंच करके, और भूख बड़ी लगी है भाई, 1:30 बज गए हैं, फिर 2 बजे शिव हमको भी लेना है। चलो लेट्स गो। फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर, और भाई घर जाके तो सिर्फ कुकर ही याद आती हैं। क्या बना हुआ है उसमें, चावल है, और कसम से अगर ऐसे राजमा दिख जाए ना तो दिल खुश हो जाता है। बट मुझे पता है कल ही राजमा बने, आज क्या ये मूंगी रोंगी बहुत सारी मिक्स दाल। तो चलिए यही खाएंगे आज। तो अभी थोड़ा सा टाइम बचा है शिवम आने का, तब तक सोच रहा हूँ ये कीवी खाया जाए। और अब पक चुका है ये अच्छी तरह से, बट मुझे पीछे किसी की आवाज़ आ रही है। कौन आया? क्या कर रही तू अकेले? बेचारे ये भी ना, मनस में चला गया सोने, और भैया गया स्कूल, तो बोर हो जाती ना अकेले। हाँ। याद आती भैया की। हाँ। चल तू मेरे साथ चल, खेत जाना काम करने। हाँ। ये इसकी क्यूटनेस पे मत जाना, ये माशा है हमारे घर की, सबसे शरारती बच्चा। तो बोल रही है कि खेत जाना, पर भाई खेत नहीं ले जाऊंगा तेरे को। पूछ क्यों? क्योंकि तू है शरारती। तो ये मिट्टी से ऐसे खेलते हैं तो ले जाना मुश्किल है, बट अगर शिव हम जिद करेगा तब इन दोनों को ले जाऊंगा, ताकि ये थोड़ा बहुत खेल ले, है ना? चलें? ठीक है। तो यहाँ पे शाम के भल्लों की तैयारियां करके कर रहे हैं, क्योंकि शिवोहम ठाकुर को सबसे भल्ले पसंद हैं। शिवोहम ठाकुर के डोनट तो मम्मा और मैं अभी पीस रहे हैं। ये है उड़द की दाल। ये हो गया मटेरियल तैयार, और अब शाम को बनेंगे भल्ले। तो शिवम ठाकुर को लेने का टाइम हो चुका है, बज चुके हैं 2, और पीछे देखो तब को माशा पीछे से देखने लग गई कि मैं क्यों यहाँ रहूँ। और एक बात बोलूँ, मैं ये पीछे पीछे आएगी मेरे। देखो आ गई वो खोपड़ी भैया भैया करते हुए। चलो चलो अब अंदर, देखो इसका इंतजार कर रही तब से। चल चल चलो अंदर चलो। चल 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 चलो पहले चलो ऊपर चलो, पहले फिर दिखाऊंगा। चलो ऊपर, पहले बात सुनो। हेलो तुम दोनों सुनो, तुमने मेरे साथ खेत आना अभी। तो चलो फिर ऊपर लंच करो फिर चलो। तो चलो फिर लंच करो पहले, चलो 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 चलो। और शिवम दादी तेरी फेवरेट चीज बना रही है, ये देखो उसको पता है भाई। और ये जो भल्ले हमारे देसी भल्ले, उनको डोनट कहते हैं ये बच्चे। ओ बस बस चलो अब। हेलमेट लगाना नहीं चाहिए यार, सीरियसली बोलूं। क्यों? बालों ने देखो क्या करके रखा है यार इन बालों का इन्होंने। बढ़िया सुबह खड़े होते हैं, जैसे ही हेलमेट पहन लो उसके बाद ऐसे भूत लगते हैं कि क्या बताएं। तो वापस आ चुका हूँ मैं घर मतलब अपने घर अपने घर भी क्या, मतलब ऑर्चर्ड में। और एक झाड़ू है क्योंकि यहाँ पे कांटे सफाई करनी है, और दूसरा ये नींबू का पेड़ है, इसको ग्राफ्ट करेंगे। बिकॉज एक नींबू का पेड़ है मेरे पास, पता नहीं नींबू का पेड़ है किस चीज़ का पेड़ है, वो इतना बड़ा हो गया कि क्या पता है। लेट्स गो। ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको किस तरह ईगल्स उड़ रहे हैं। और ईगल्स क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हैं देखो चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया। ये देखो कितनी सारी चिड़िया हैं, स्पैरोज। तो उनके चक्कर में ये ईगल्स उड़ रहे हैं।
ऐसा ही है, शाम के 4 बजे धूप उड़ जाता है। और आज तो वैसे घर भागने का मन भी कर रहा है जल्दी, क्योंकि आज डोनट बने शिवम ठाकुर और श्रीविका वाले, और दोनों आ नहीं पाए। उसका रीज़न ये है कि मैंने उनको लाया नहीं, क्योंकि मैंने कहा है ना आजकल जैसे यहाँ पे ना प्रूनिंग वगैरह करके बैठे हैं ना, तो ऐसे ऐसे कांटे बहुत हैं ये अनार के, तो भाई कसम से इतना डेडली होते हैं ना ये, ऐसा जहर फैला देते हैं। तो जब तक हम इन्हें जलाएंगे नहीं तब तक उनको हम खेत में लाएंगे नहीं। ये अनार के जितने भी अनार है ना उनके बहुत तेज़ होते हैं ये। तो शाम के बज चुके हैं 6 और अपना टाइम हो चुका है अब अलविदा करने का अपने इस ऑर्चर्ड को। और भाई बहुत खुशी मिलती है ऐसे पूरा दिन काम करके, और शाम को फिर थके हारे बढ़िया करके अपने घर में प्रकृति जी हमारे लिए अच्छा अच्छा डिनर बना देती है। तो चलिए लेट्स गो टू होम। और ये था आज मेरा दूसरा दिन। थोड़ी सी व्लॉगिंग करने में अभी भी तकलीफ़ है, मुझे लगता है जब तक मैं 10 व्लॉग नहीं बनाऊंगा तब तक मेरे अंदर थोड़ी सी वो झिझक वैसी रहेगी। बट इस बार मुझे उम्मीद है आप लोग फुल सपोर्ट देंगे हमें, और मैं भी पूरी ट्राई करूँगा व्लॉग बनाने की। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर, और चलो मिलाता हूँ आपको मैं मनु से। हमारे मनु और ये हमारी मनु की मम्मा, कैसे हो तुम दोनों? बढ़िया। बढ़िया हो? आप भी बढ़िया हो मानू? मैं मुझे शर्म आती है। ये तो भाई शर्म शर्म के ही शर्म जाएगा, मोटा ही शर्म आता है बच्चा, तो क्या करें अब, शर्म बहुत आती है इसको। आई डोंट नो कब तक शर्माएगा यूं ही, है ना? शर्माते हो ना बहुत? खेत में काम करते करते मुझे खुशबू आ रही थी भल्लों की। आप तो खाते नहीं हो। क्यों नहीं खाता हूँ? खाता हूँ मैं, ठीक है, चाय के साथ। खाने हैं ट्राइग्लिसराइड वाले। ये देखिए ये भी बेइज्जती करवा रही है, ट्राइग्लिसराइड वाले। नहीं सीरियसली, परहेज तो परहेज ही होते हैं ना। 1 महीने में बिना दवाई खा के मैं कम करके बताऊंगा तुझे, 1 महीने में। मैं कुछ बोलती हूँ तब आप और भाई और सबसे बड़ी बात बोलूं मैं, जब खुद का खाना होगा तुमको। और सबसे बड़ी बात है भाई, इस प्रकृति को भगवान ने हेल्दी रखा है, इसको पीजीएल कुछ नहीं है इसको। मैं तो इसको तो डाइट नहीं, मैं बोल रहा डाइट मार भाई, जो मर्जी खा, है ना मनु? ये तो शर्मा ही जाएगा भाई, हद है यार, क्या शर्माता रहता है। तो बाकी मुझे शायद अब आई डोंट नो, अब 1-2 दिन में चंडीगढ़ भी जाना पड़ सकता है, तो बाद में बताऊंगा मैं क्यों। बट ये था हमारा दूसरा ब्लॉग आज, और मे भी तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, इस तरह ब्लॉग आते रहेंगे। अब थोड़ा धीरे धीरे, मैंने कहा ना पटरी रेल इधर थी, पटरी इधर थी, तो धीरे धीरे क्लोज आ रही है उसके। बाकी ये बच्चे फुल साथ देंगे मेरा, खासकर प्रकृति देगी। अरे ऐसा करो, तुम जिस ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे तुम चले जाओ, दोनों जाओगे? ये हमारी बीवी क्या, मैंने कहा कि कोई ट्रिप बन रहा था इसका, इसकी फैमिली के थ्रू, तो मैंने कहा कि चली जा भाई, मैंने कहा चली जा तू, तो बंदी अकेले जाने का बंदी बिल्कुल मुकर गई भाई, बोला जाऊंगी तो मैं अपने पति के साथ। या तो मैं बच्चों के साथ अगर जा रही हूँ तो पति के साथ जाऊंगी, या फिर मैं अकेले जाऊँ, ठीक है, दो ही कंडीशन। और ये दोनों कंडीशन मतलब तेरे को ना सब कुछ हो सकता है, पर पति की खुशी नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पति की खुशी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना? उधर बैठ, पहले उधर बैठ, स्टे देयर। नहीं तुम तीनों कटोरी लेके कर क्या रहे हो? क्या खा रहे हैं? खाएंगे दो नट। बैठो, चलो आगे करो, आगे करो, कटोरी आगे करो मनु, कटोरी आगे कर। किसके फेवरेट है डोनट? मनु का भी? ए लो भाई, तो इनकी सबसे बड़ी बहन लेके आ गई डोनट, और दादी वहां पे डोनट बनाती हुई। कर दिया? कैसे है बताओ यार? यम्मी 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 यम्मी। बच्चों के फेवरेट है डोनट, मतलब भल्ले। तो नहीं, तो मे बी साउथ में ऐसे मेंदू बड़े होते हैं, सैंडविच। चल चल तुम खाओ पहले। वड़े, अच्छा वड़े, वो जो वड़ा पाव में वड़ा ये होता है? नहीं यार,
ये होता बड़ा। तो और क्या होगा। ए मुंबई वालों, महाराष्ट्र वालों, क्या ये बड़ा होता है? दिखाओ जरा, बड़ा दिखा मनु, मनु बड़ा दिखा। बड़ा, ये बड़ा। हमारे यहाँ बड़े को फिर बड़ा हो गया, वो पहाड़ों में आते आते पहाड़ से टकराते हुए बड़े का बड़ा बन गया। पर थोड़े चेंज होते हैं, मंडी में तो बहुत छोटे होते हैं, इतने इतने, नहीं नहीं ऐसे बड़े तो नहीं देखे। मंडी में और भी बड़े होते नहीं होते, नहीं हाँ मैंने जी, नहीं देखे, हाँ मैंने नहीं जी। देखे, तुमने वो तुमने कभी नहीं बनाए। नहीं तो आपको झूठी। किसने बोला हम मंडी वाले हैं। अच्छा तुम हम तो हो ही मिक्स नहीं ना हैं, कहीं हम वाले मिक्स हैं। यार, बेचारे ना घर के ना घाट के बन गए तुम, मंडी सरका में घाट बहुत के। बड़े बड़े बनाए जाते हैं। पता नहीं भाई, तो मंडी वालों जरूर कमेंट में करो, बताओ कहाँ कितने आपके ऐसे बड़े बड़े बनाते हैं कि इससे भी बड़े बड़े पत्ते निकाल के इतने बड़े बड़े फुल के बराबर बनाए जाते हैं। हाँ मेरी नानी के घर में इस तरह भी बनाए जाते हैं। तो इनकी नानी है कहाँ की आपकी नानी? मंडी। अरे मंडी नहीं, सुंदरनगर साइड की इनकी नानी। तो जरूर कमेंट सेक्शन में प्रकृति का सच सामने लाएं। चलो इब्जा, कैसे लगे थे डोनट्स, कैसे लगे? तो आज हमारे एक गेस्ट, हमारे गेस्ट आई है जिसका नाम है दीबू। हाय दीबू, हाय कैसा लगा आपको आज? भले बहुत बहुत दिल्ली में जाके तो काफी मिस करती होगी ना, है ना? और ये हमारी बहन है, इन्हीं को तो जानते होंगे आप सारे। ये था हमारी व्लॉगिंग का दूसरा डे। ठीक है, चलो मनु बाय करो, पापा किसी कर, गुड नाइट किसी।